आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूँ पीके शर्मा। बिहार में काफी जमीनी विवाद बढ़ते नजर आ रहे हैं। जहां पर बिहार सरकार जमीनी विवाद को निपटाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी विवाद बढ़ते नजर आ रहे हैं। मामला है भागलपुर जिले के संहरा थाना अंतर्गत बुढ़िया महिमा पंचायत के करहरिया गांव का काफी गंभीर मामला है। एक भाई ने अपने सौतेले 3 भाइयों के जमीन का हिस्सा बेचकर किया बेघर। सौतेले तीनों भाई अपने बाल बच्चे को लेकर दर दर भटकने को हुआ मजबूर। मालूम हो कि करहरिया गांव के एक पिता राजेंद्र मंडल के 4 पुत्र हैं। राजेंद्र मंडल ने 2 शादी किया था, जिसमें पहले घर से एक पुत्र सुनील मंडल और दूसरे घर से 3 पुत्र सूरज मंडल, अनिल मंडल और मिथुन कुमार है। चारों भाई के बीच घमासान लड़ाई चल रहा है। 3 भाइयों ने अपने पहले एक बड़े भाई से एवं अपनी भतीजे से बराबरी की हिस्सेदारी का बात कर रहा है, तो वही पहले भाई ने बराबर नहीं देने की बात कर रहे हैं। जबकि चारों भाई के पिता राजेंद्र मंडल से पूछताछ करने पर पता चला कि वह चारों भाई को बराबर हिस्सा देने की बात कर रहे हैं और अपने दूसरे घर के तीनों बेटे को भी कबूल कर रहे हैं। बेटा उन्हें अपने बड़े भाई एवं पिताजी के मिली भगत से जमीन बेचने का आरोप भी लगाया है। जब उनके पिताजी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने कोई जमीन नहीं बेचा है। जबकि सच्चाई यही है कि उनके पिताजी बड़े भाई ने गलत तरीके से कागज पर दस्तखत करवा करके जमीन बेच दिया है। इस बात को ग्रामीणों ने कहा कि जमीन को इसके बड़े भाई सुनील मंडल ने बेच दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पिताजी का 4 पुत्र है तो चारों को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तीनों भाइयों ने बताया कि अपने इसका सूचना अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को भी दे दिया है और यह मामला कहलगांव सिविल कोर्ट में भी गया है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे गंभीर मामले में अगर शासन, प्रशासन और अधिकारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। ऐसे संगीन मामले पर त्वरित कानूनी प्रक्रिया कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भागलपुर से आशीष कुमार की खास रिपोर्ट। वो एक बेटे को अपना संपत्ति देने के लिए तैयार हो गया है, वो दूसरे पक्ष का कहना है। जबकि उनका जो 2 बेटा है, 3 बेटा है एक घर में, तो उनका कहना है कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए और ग्रामीणों का भी कहना है कि बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन इनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। जब मैंने इनको सवाल किया कि आपने इनका सूचना कहाँ कहाँ दिया, तो इन्होंने बोला कि मैं सनोला थाने में इसका सूचना दिया हूँ और आगे सीओ को भी दिया था और अनुमंडल में भी इनका सूचना दिया गया है, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा ये संगीन मामला है और इस तरह के मामले में अगर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो कई बड़े घटना होने की संभावना रहती है। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि इस तरह के मामले में आप त्वरित कार्रवाई करें। वो मेरे ला कर दे तो मेरे पास ही रहेगा। और यानी कि आपके पापा अभी कहाँ हैं? अभी मेरे पापा को कल जबरदस्ती उठा कर ले चला गया अपने वाले घर पे। कौन? सतेले वाले भाई? सतेले वाले भाई सुनील भैया। तो आपको क्या परेशानी है? घर नहीं है रहने के लिए? घर नहीं है, हम ऐसे ही रहते हैं, कहीं दूसरे के घर पे रह रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में काम करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन है। मिथुन मंडल। पिताजी का नाम? राजेंद्र मंडल। घर कहाँ है? घर करहरिया। हाँ बताइए। जैसे कि मेरे घर पे एक बुढ़ा रह रहा था 2 महीना से, तो वो लेके जबरदस्ती चला गया मारपीट के। कोई नहीं था उस टाइम, तीनों भाई नहीं था, कोई नहीं था मेरा घर में, वो लेके चला गया। तो लेके चला गया, ठीक है, लेकिन उसका जो बुढ़ा केस किया, ऊपर से केस हुआ था, ससुर जो केस किया है उसका भी खोज रहा है भागलपुर में। वो लेके जबरदस्ती चला गया, मारपीट करके घर में, मेरे घर में घुस के। नाजायज है कि नहीं? अभी बुढ़ा को गायब कर देगा तो पूरा गांव समाज सब जानता है कि 2 महीना से है। वो बाकी जमीन जो बचा है हमारा, वो बेचने के लिए कल उसको घिंचतानी करके जबरदस्ती ले गया यहाँ से। कौन ले गया जबरदस्ती? अब वही पूनम देवी और उसका लड़का और उसका पति दोनों मिलके मेरे ससुर को जबरदस्ती यहाँ से ले गए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा सीमा देवी। सीमा देवी। हाँ।
यही ये यानी कि आप ही लोग बना रहे हैं? हम ही लोग बना रहे हैं। हम मांझिल हुए। हमारा ही ससुर का ये है जो बंटवारा करके हमें दे दिए थे। उसने उसमें धोखे से उसने लिखवा भी लिया है ससुर जी से, और उसको मारते पीटते थे, हम अपने साथ ही रखे थे। लेकिन कल वो धोखे से मारपीट करके, हम लोग नहीं थे, थाने गए थे, तो उसको लेके चले गए वहाँ से। आपके ससुर जी अभी किसके पास रहते हैं? अभी कल उन्हें लेके गया है, 2 महीने से हमारे पास ही था। जब केस उसका बात हो रहा था, हम जाने जमीन उमीन उसने लिखवाया, हम केस करवा रहे थे, पिताजी केस किए थे, तब हमारे साथ ही था। कल उसको लेके चले गए मारपीट करके, जबरदस्ती उनको लेके चले गए। जबरदस्ती उठा के उनको लेके चले गए। इसमें हम लोग कोई थे ही नहीं। हमें अभी मम्मी के घर पे रहते हैं, रहने के लिए घर भी नहीं था हमारे पास। हम यहाँ भी मम्मी के घर पे रहते हैं, और वो लेके चला गया वहीं से जबरदस्ती। ठीक, क्या परेशानी है? परेशानी क्या है सर? परेशानी यही है कि हम 13 साल से पहले मतलब यहाँ पे आते हैं बार बार, ठीक है ना। और मतलब कि जैसे हम घर उठाते हैं अपना, जैसे पहले रहते थे घर पे, पुराने वाले घर पे, पुराने वाले घर से फिर बोला कि चलो घर बनाते हैं, फिर बीच में घर बनाने शुरू किए, ठीक है ना। तो वहाँ विवादी जमीन में डाल दिया, उसमें लफड़ा, दूसरे से लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसमें घर छोड़ दिए फिर, ठीक है ना। उसके बाद चले गए हम कमाने के लिए बाहर। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते कमाने के लिए जाते रहते तो यहीं करड़िया अपना घर हुआ, ठीक है ना सर। कमाने के लिए कहाँ रहते हैं? दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं? हाँ। तो अब मतलब आपका कहना क्या है? मतलब आपको ये जो घर जो बन रहा है, कोई रोक रहा है? हाँ, इसमें भाई मेरा है सौतेला, वो मतलब कि रोक रहा है मेरे सारे क्या नाम है सौतेला भाई का? सुनील मंडल। सुनील मंडल। हाँ। पिताजी का नाम क्या हुआ? पिताजी राजेंद्र मंडल। राजेंद्र। 2 शादी किए हुए थे? हाँ, मेरे पिताजी 2 शादी किए थे। अच्छा, तो इस मतलब पहले वाले घर में जो शादी किए थे कितना लड़के थे? पहले वाले में है 1 लड़का और 1 लड़की। और दूसरा वाले में? 3 लड़का 1 लड़की। 3 लड़का 1 लड़की। हाँ जी। अच्छा, ये घर आप बना रहे हैं? हाँ, ये इसमें घर रुकावट कर दिया गया है? इसमें रुकावट कर दिया गया है तीनों भाई पे, जो इस घर बना रहे ये। और इससे पहले जो जमीन थे, जो है जितना भी हिस्सा होता है, मतलब कि इसमें बेच दिया। इसमें सारा मुखिया सरपंच ने भी सब लिख दिया था कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई जमीन उमीन नहीं बिकेगा। लेकिन ये सब नहीं मानते हैं, आते ही अपना मनमर्जी चलाते हैं। चारों भाई को बराबर हिस्सेदारी नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है, वो अपने अपने चलाते। तो कहाँ से क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, थाना ने पुलिस कोई नहीं सुनते एक भी। आपके पिताजी का क्या कहना है? हमारे पिताजी कहना है कि चारों बेटा को बराबर हिस्सा देंगे। घर बना के रहो, लेकिन वो जबरदस्ती उसको मारता पीटता है, बोलता है नहीं। लेकिन आपके सौतेले भाई नहीं ये सब होने देते हैं? हाँ, हमारे सौतेले भाई। थाना, अगर आप थाना गए थे? थाना गए, लेकिन बोलते हैं कि चौकीदार को भेज देते हैं। कभी बोलते कोर्ट से जाओ, इधर लड़ो उधर लड़ो, हम सबको कुछ सुनते नहीं है। सीओ साहब के पास? सीओ साहब के पास गए, कोर्ट से भेज दिए। वहाँ भी कोर्ट से भेज दिए। सीओ साहब के पास गए थे। जमीन उसने लिखा इनसे बैठ लीजिए, आप आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सूरज मंडल। सूरज मंडल। घर कहाँ हुआ? घर कररिया। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम राजेंद्र मंडल। राजेंद्र मंडल। क्या मामला है? मामला ये है सर कि यहाँ हम घर बना रहे हैं, ठीक है। ये उसका अभी जमीन नहीं है, 15 कट्ठा उसने लिखवाया पीछे, ठीक। पीछे 15 कट्ठा जमीन है, इसमें हमको जबरदस्ती वो रुकावट कर रखा है। थाना पुलिस को बुला के परेशान कर रखा है हमको। यहाँ लिंटर तक घर बना दिए। 1 साल पहले हिस्सा लेके चारों भाई में हिस्सा हो गया था, मुखिया सरपंच बैठा के हिस्सा किए थे। हिस्सा मतलब कुछ लेटर उटर बनाए? हाँ, लेटर है, मुखिया सरपंच का लेटर है हमारे पास। लेटर है? हाँ, सब चीज। मतलब बंटवारा होने के बाद भी ये हाँ, बंटवारा, मौखिक बंटवारा होने के बाद उसने लिखवा लिया अपने नाम से जमीन। तो थाना और सीओ के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं थाना सीओ बोलते हैं जाओ कोर्ट से लड़ो, कोर्ट जाओ। हाँ, यही बोलते हैं और कुछ नहीं। और कुछ हमारा न रहने के लिए घर है, न कुछ करने के लिए जमीन है। अभी हम जाएंगे कहाँ से? पहले आते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ घर काम किए हैं, 1 साल तक काम किए हैं इसमें घर में। और उसके बाद यहाँ से भगा दिया। ये देखो बोरिंग गाड़े थे, बोरिंग भी फेंक दिया उखाड़ के सारा। अरे ये सारा ईटा गिरा दिया था, दोबारा लगाए हैं ईटा। तो आप क्या मांग चाहते हैं सरकार से, ये बताइए? सरकार से मांग यही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करे, और कुछ नहीं चाहते हैं। तो आपको मतलब जो मतलब जो पिताजी का संपत्ति है इसमें बराबर हक किया जाए? बराबर हक किया जाए, जो पिताजी का संपत्ति है। और अभी ये जो परेशानी है, कौन परेशान कर रहा है आप लोगों को? मेरा सुनील भाई और मेरा भाभी पूनम देवी और उसका लड़का सनी, सब पूरा परिवार मिलके हमको परेशान कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? रहते हैं घर में। कररिया ही घर है।
अच्छा, ये जो लड़का है सूरज मंडल, अनिल मंडल, मिथुन कुमार और ये सुनील मंडल, ये चारों किसका लड़का है? राजेंद्र मंडल का। तो इसके साथ जो जमीन बिक्री का जो मामला आया है कि सुनील मंडल के द्वारा अपने पिताजी को अपने कब्जे में लेकर के अपने नाम से सब करवा रहा है, तो क्या है ये सच्चाई? सच्चाई है, गलत कर रहा है। गलत कर रहा है। क्या नाम है? सुनील मंडल है। सुनील मंडल है। क्या मामला है? मामला यही है सर कि पापा, जो पापा है ना मेरा, ये पापा जो मेरा है ना, ये दिल्ली में भी जमीन लिया था। आप लोग से पूछेंगे। ठीक है सर, दिल्ली में जमीन लिया था ये, ठीक है। यहाँ से शादी करके जो गया अपने पापा, तो दिल्ली में रहा, ठीक है। कुछ दिन रहा तो उसने जमीन दिल्ली में लिया 35 गाय। तो वहाँ से फिर इसको जो है, वहाँ से थोड़ा दिन रहा, 1-2 साल रहने के बाद में इसको जो है कागज पत्तर छीन लिया, इसको मारपीट के भगा दिया, ठीक है। 20-22 साल से मेरे साथ में ही रहा पापा मेरा, 20-22 साल से मेरे साथ में ही रहा। तो मेरे परिवार ने 15 कट्ठा जमीन वहाँ का है, जब जो घर बना रहा है वहाँ पे जमीन मेरा परिवार खरीदा है। खरीदा है? किनसे खरीदा है? पापा से। पापा से खरीदा है। हाँ। तो इनका जो लड़का है, इन तीनों लड़का का कबाला पे साइन है? हम बोले कि मतलब कि वहाँ दिल्ली का जमीन क्या किया था, लोग बोलता है कि बेच दिया। नहीं, मेरा कहना यह कि आप जमीन अपने पत्नी के नाम से खरीदे। हाँ। आपका बात किस है? पापा से ही खरीदे। पत्नी का नाम क्या है? पूनम देवी। पूनम देवी। हाँ। पूनम देवी के नाम से आप जमीन खरीदे। क्या ये तीनों लड़का कबाला पे साइन किया था? जमीन और जगह जमीन बेचा है सर। अच्छा, आपका कहना क्या है इस मामले में? आप क्या चाहते हैं? पूछेंगे, ठीक है ना। आप जो बोले ना, हम तो वही चाह रहे हैं सर कि जो जमीन बेच दिया है तो बेच दिया, जो बचा है तो उसमें लो। हाँ, तो जो बचा है उसमें आप भी बराबर उसको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं? दे देंगे। सुनिए, ये भी क्या जो घर बना रहा है इसमें आप रुकावट डाल रहे हैं? जमीन मेरा है तो रखेगा नहीं, वो हम खरीद लिए तो रखेगा नहीं जमीन। क्या नाम है आपका?